अब एक सवाल उठता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के ऊपर। समीर कुरान जला चुका है, पूरी वीडियोस उसकी मौजूद हैं। आज वो कैमरे के सामने भी है, पुलिस के सामने भी है। कब पुलिस एक्शन लेगी, कब मुस्लिम्स जो हैं वो रिपोर्ट करवाएंगे, दिल्ली की मुस्लिम कम्युनिटी कब एक्टिव होकर कहेगी कि ये देखें ये वीडियोस हैं, ये शख्स है, क्या इसको पकड़ने के लिए आपको अगले 30 साल चाहिए? वो साला तो पहले ही मरने की कगार के ऊपर है, उसको पकड़ के अरेस्ट करें। क्या अलग आपको 20 से 30 साल चाहिए अब एक आदमी को जिसने नियम तोड़ा हो, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हो, हेट स्पीच की हो, देश में दंगा मचवाने की कोशिश की हो, प्रयास किया हो, ठीक है ना, दो कम्युनिटीज को आपस में उसने लड़वाने की कोशिश की हो, कश्मीर का इशू इन लोगों का बन गया हो, और क्या चाहिए? क्या चाहिए इनको? कब काम करेंगे? सोचने की बात है ना। अब सुनना जरा तवज्जो से, क्या आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आता है? हम क्या कहते थे, ये क्या कहते हैं? सलीम वास्तव जी का उपचार हुआ, उपचार होके वो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद अब वो गिरफ्तार हो गए। ये सही था। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सही हुए और यानी ऐसे ही है कि आप बंदे को फुकाई करें, उसकी पेलाई करें, रेलाई करें, और उसको सांस चढ़ जाए तो आप उसको बिठाएं, पानी पिलाएं, उसको कंघी करें, टॉवल के साथ उसका मुंह साफ करें, उसको पानी शानी पिलाएं, जैसे ही वो ठीक हो जाए फिर पीटें उसे। जरा ये सुने सुने जरा दोस्त। सलीम वास्तव जी का उपचार हुआ, उपचार होके वो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद अब वो गिरफ्तार हो गए। एक किडनैपिंग का कोई केस था, किडनैपिंग मारपीट का कोई केस था, वो उसमें सज़ा भी हो गई। सज़ा होने के बाद में फिर वो जब बेल पे कहीं जेल से बाहर आए तो वो बेल जम कर गए, और बेल जम करने के बाद में अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 वर्ष पहले ही उनका आविर्भाव हुआ यूट्यूब की दुनिया में, और यूट्यूब की दुनिया में पदार्पण करके और उन्होंने अपनी पुरानी इमामत का फ़ायदा उठाते हुए और इस्लाम की आलोचना, मुखर आलोचना आरंभ की, और उस आलोचना के कारण वे बड़े पॉपुलर हो गए, बड़े ही लोकप्रिय हो गए। और उस एक तो ये बीच में जो अपनी थूक घुसेड़ता है ना करके, ये इसको दवाई लेके तो तुम्हारी मेहरबानी, ये कर कर बीच में इसकी गरारी, इसका इंजन फंस जाता है। खुदा का वास्ता, इसको को बात करने का तरीका होता है। एक ये करता है, और दूसरा वो चूतड़ वेदी है, उसको कुत्ता खांसी है, वो थोड़ी देर बाद कुत्ते की तरह खांसना शुरू कर देता है। बेगैरत के बच्चों, शराबें पीनी होती हैं तो ना आया करो बात करने के लिए। शराबें तुम पीते हो, सिगरेट तुम पीते हो, गुटखे तुम खाते हो, नसवारे तुम रखते हो, हरामजादियां तुम करते हो, लड़कीबाजियां तुम करते हो। उसके बाद तुमने एक्टिविज्म भी करना होता है, तो एक्टिव विदा मेरा छनकना करोगे तुम? शराबें पीने के बाद, सिगरेट पीने के तुम्हारे गले काम नहीं करते हैं? बगैर तो जो बीमार, डैमेज पीस, इंजर्ड मेमोरी हमारे सामने आ जाती है। ना इनको चलना, ना इनको बोलना, ना इनकी शक्लें ठीक, ना इनकी अकलें ठीक, ना इनके हाथ जिस्म ठीक, ना कद काठ ठीक, ना इनका नीचे ठीक, आगे ठीक, पीछे ठीक, छोटा ठीक, बड़ा ठीक, ना कोई सुराग ठीक, ना कोई इनका बलगम ठीक, ना थूक ठीक, ना आंख ठीक, ना मुंह ठीक, ना नाक ठीक, ना दांत ठीक, ना अल्फाज ठीक, ना विचार ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। काम के ना काज के, साले दुश्मन समाज अनाज के। लोकप्रियता के कारण वो, और उस लोकप्रियता के कारण वो विशेषकर हिंदुओं के चहेते भी बन गए। एक बार मैंने भी उनको बुलाया था ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, अब ये आपको बताने लगा है दोस्तों ये आपको बताने लगा है कि इसने भी उस हत्यारे को बुलाया था, ये भी उस हत्यारे की प्रमोशन में शामिल था। कहने को ये आईएएस ऑफिसर हैं, और आप इनकी खोपड़ियां चेक करें, इस बेचारे का भी क्या कसूर है, ठीक है, इसकी भी हैसियत क्या है समाज में। असल मसला तो ये पड़ता है इन लोगों से कि जो हाजिर सर्विस पुलिस है वो क्या कर रही है, पुलिस की नाक के नीचे। अच्छा अंदाजा करो, कारमा का, इनके इनके अनुसार, इनके विचारधारा में कारमा एक पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म है, जिसे आमतौर पर उर्दू में बोलते हैं मकाफाते अमल।
कमाल चेक करो कि दिल्ली से उसने बच्चे को किडनैप करके उसकी हत्या की थी, और दिल्ली जनरल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, दिल्ली के हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। पूरे देश में ये आवाज फैली कि ये आदमी दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर है। दूर दूर से पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे हो गए दिल्ली में ही। आहा हा हा, आहा हा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, वाह। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की आलोचना का प्रश्न है तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें एक्स मुस्लिम्स भी हैं, उसमें और भी जानकार लोग हैं। लेकिन जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ सही वास्तव की दे रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा न केवल हाँ, अब तुझे याद आ गया। बद्दी बद्दी गालियां जिस तरह की सलीम वास्तिक दे रहा था इस्लाम को, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, तो तू क्या करता है? तू साइंटिस्ट है कि इस्लाम की कुरानिक साइंटिस्ट आयात के ऊपर तू क्रिटिसिज्म करता है? तू कौन है, क्या है तू? चेक करो, फटाफट इसने जनाब अपने करेक्टर को चेंज किया है। ऐसी दोगली कौम है, ऐसी ये मुनाफिक कौम है, आप अंदाजा करें। इनकी नाक के नीचे वो हत्यारा बैठा हुआ था और इनको कानो कान खबर नहीं थी। अच्छा, अभी मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा आगे चलकर। अभी एक वीडियो आने लगी है, जरा दिल थाम के सुनना, क्योंकि आगे की कहानियां बड़ी तगड़ी आने वाली हैं। आगे कुछ लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी पास्ट था ना, अभी वो होए होए बंदे की अकल धुआं मार जाती है कि खुदा की कसम यार, बच्चे का हत्यारा, मर्डरर, कहते जी पास्ट था। ओए शोरे हो, बदमाशो, बेगैरतो, बेशर्मो, कातिलो, गुंडे, आतंकियों, दहशतगर्दो, देशद्रोहियों, लोफरो, बच्चे की हत्या की है, बच्चे की हत्या। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। बच्चे की हत्या, 13 साल का बच्चा। वो कहते हैं पास्ट था। ऐसे उसको, ऐसे पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या जस्टिफाई कर रहे हैं पास्ट को, और ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रेजेंट को, जैसे उसने को मक्खी मारी थी। जैसे बंदा चलता चलता नहीं कहता ओ यार, ओ हो, जो है वो चूहा आ गया है पांव के नीचे। हिंदू का बच्चा था यार, दादा करें। सुने, अचरज हुआ और थोड़ा मैं असहज भी हुआ। उसके बाद कई अचरज हुआ और भद्दी भद्दी गालियाँ नहीं है। उसमें एक्स मुस्लिम्स भी हैं, उसमें और भी जानकार लोग हैं। लेकिन जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ सही वास्तव की दे रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा न केवल अचरज हुआ और थोड़ा मैं असहज भी हुआ। उसके बाद कई बार लोगों ने कहा कि साहब उनको वापस बुलाइए, उनको वापस बुलाइए, लेकिन हमने उनसे दूरी ही बना के रखी है। समझ में नहीं आया। हाँ जी, कहते हैं जी हमने दूरी बनाकर रखी, हमें वो समझ में नहीं आए। अच्छा, दूरी बनाकर रखी, ठीक है, फिर होता है। उसके बाद वो एक बार कश्मीर चले गए और कश्मीर में जाके उन्होंने कुछ वहाँ, ये सुनना दोस्तों, ये सुनना, ये बड़े मजे का है। कश्मीर की वादियों में शोले भड़काने आए थे। हाँ जी, कश्मीर की पुलिस ने फिर जो डंडा इनको दिया कोकोनट का तेल लगा के, और इनकी वो टकोर की, वो टकोर की, कि उसके बाद यकीन करो लोग तो याद रखते हैं ना कि कश्मीर इज लाइक एक गुड मेमोरीज है हनीमून के लिए। इनके पछवाड़ा मून के लिए वो कश्मीर इनको मेमोरी, हमेशा कश्मीर इनको एक नाइटमेयर के तौर पे दिखाई देगा। यानी लोग कहते रहे चलो चलो कश्मीर चलते हैं घूमने, ये कहेंगे तौबा तौबा कश्मीर ना जाना घूमने। इनकी ये मेमोरीज हैं। देखो इनकी बदकिस्मत पनौतियों की चेक करो, ऐसे पनौती मनहूस हैं ये कि कश्मीर जिनके साथ लोगों की अच्छी यादें होती हैं, इनकी गंदी यादें जुड़ गई हैं। बहरहाल, वेल डन कश्मीर। इसका मतलब है, मैं अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, अमित शाह साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? ये नोट कर लीजिए, हाँ ये प्लीज अमित शाह जी, वेल डन। कश्मीर की पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेके इनको डंडा देके इनको बंदे का पुत्र बना के आपको भेजा था। अब नॉर्थ को भी चाहिए था कि ये सेंट्रल, ऑब्वियसली नॉट अकॉर्डिंग टू द कश्मीर, नॉर्थ सेंटर को चाहिए था कि वो कश्मीर पुलिस की डगर पर चलते हुए बर वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करके हेट स्पीच को रोकते। एक बच्चे को कत्ल करने वाले हत्यारे कैसे ठीक हो सकते हैं? सोचने की बात है ना, कैसे ठीक हो सकते हैं वो? आगे पर खुले आम कुछ इस तरह की बातें करी जिससे पुलिस ने उनको वहाँ अरेस्ट भी किया, उनके साथ मारपीट भी की। कई लोगों ने कई संवेदनाएं प्रेषित की, लेकिन वो बात भी मेरी समझ में नहीं आई। हाँ जी, ये स्वीकार कर रहा है संजय, ठीक है ना, ये स्वीकार कर रहा है कि कश्मीर में जो हुआ था वो गलत किया था एक्स मुस्लिम्स ने।
जी वो कह रहा है कि मुसलमान बिल्कुल ठीक थे, कश्मीर पुलिस बिल्कुल ठीक थी, इन्होंने गलत किया था। आगे सुने वो क्या कहता है, क्यों गलत किया था, सुने। कि जहाँ तक आप किसी प्रकार की आपकी जो लेजिटिमेट कंसर्न है उसको तो आप व्यक्त करें तो करें, लेकिन जानबूझ के ये थिएटर करके और अरेस्ट होने की ये इसकी किसका क्या मतलब? तो हम उस पूरे प्रकरण से अपने एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। तो अब ये जो प्रकरण हो गया उसके बाद से तो एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस पर। हाँ जी, लो जी, अब ये जो घटना घटी है और घटते घटते घट गई है, और सलीम वास्तिक के साथ साथ दूसरे तमाम एक्स मुस्लिम्स की चौंक के अंदर उल्टे होकर नंगी फट गई है, ये घटना घट गई है। हाँ, और इन सब की फट गई है। अभी मैंने कुछ दिन, ये अभी थोड़ी देर पहले जब ये अरेस्ट हुआ है ना, तो मैंने एक कमेंट देखा, तो लोग कमेंट कर रहे हैं, यार सारे एक्स मुस्लिम्स का इंटरव्यू लो, इनके पास्ट का वो कहते वो कहते हैं तुमने पॉडकास्टें इनकी बड़ी कर ली हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम क्या कहता है, इनसे इनके अतीत के मुतालिक पूछो, इनके पास्ट के मुतालिक पूछो, ये कहां से थे, कौन है, कौन इनको जानता है, नहीं जानता है, कौन है, हो सकता है कोई आतंकवादी बैठा हो, को भाई देशद्रोही बैठा हो, हैं, और भाई क्या आपको क्या पता, कोई लश्कर तैयबा का बैठा हो, हाँ फिर आपको क्या पता है, दू रन धर, हाँ फिर मर गई ना, लेने के देने हो गए, हमें क्या पता को कसाब घुसाया हो इन्होंने, है जी, हो गया ना जी। पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। इस्लाम के आलोचक भी आते हैं, आप याद, जो प्रकरण हो गया उसके बाद से तो एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। इस्लाम के किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास ना करे। हाँ जी, हमने पहले कहा था, आज से 3 साल पहले, हिंदू हिंदू को फंडिंग और मॉरल सपोर्ट करे, कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। आपको मूर्ख बनाना, ये ये 2 मिनट का काम है, आपको मूर्ख बनाना, 2 मिनट का काम। याद रखें, एक डेस्परेट दुश्मन से एक पेशेंस रखने वाला दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है। जब एक दुश्मन, एक पॉइंट है, खैर छोड़ें, ऐसे किसी चीज को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, मगर ये आपको याद रखना है, डेस्परेट दुश्मन जो होता है वो ले डूबता है खुद को। हिंदू इस्लाम की नफरत में जो है वो डेस्परेट हो चुका हुआ है, कैसे भी करके मुसलमान को बुरा दिखाना है, कैसे भी करके इस्लाम को गाली, कैसे भी करके कुछ करो यार, इस देश से मुस्लिम को कैसे भी करके कम करो। ये क्यों पढ़ने में आगे आ रहे हैं, ये क्यों जॉब्स में आगे आ रहे हैं, केस, फेक केस बनाओ, लड़कियां जो जॉब कर रही हैं उन पे केस बनाओ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लड़कियां लड़के जॉब कर रहे हैं मुस्लिम, किसी तरीके से उनकी लेग बुलिंग करो, बुली करो, उनको निकालो, निकालो उनको। यानी देश की उन्नति और शांति में मुस्लिम का भाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम का भाग आया तो प्रोपेगेंडा तो निकल गया ना। हम तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुसलमान का तो देश से लेने देने ही कोई नहीं, अब मुसलमान देश के लिए इनोवेशन कर रहा है, क्रिएटिविटी ला रहा है, प्रोग्रेस ला रहा है, प्रोडक्टिविटी ला रहा है, मेडल ला रहा है, नाम कमा रहा है, रेवेन्यू ला रहा है, रेमिटेंसेस ला रहा है, जीडीपी क्रिएट कर रहा है, थॉट्स ला रहा है, स्टार्टअप्स ला रहा है। ये तो हिंदुत्व ने जो करोड़ों अरबों रुपए की फिल्में बनाई थी और फिल्में लॉन्च की थी छोटी मोटी सी, ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। खैर, तो हमने आज से 3 साल पहले एक बात की थी, आज भी आवाज ऑफिशियल पे वो प्रोग्राम लाइव पड़ा हुआ है, आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले का प्रोग्राम है। मैंने उस वक्त एक बात की थी, मैंने कहा था अगर आप ठीक करना चाहते हो उस मोमेंटम को, ये आपको हमारे जैसा दुश्मन भी नहीं मिलेगा, कहते हैं ना बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है, तो आओ हमें तुम अपना दुश्मन समझते, हम तो नहीं समझते, हम हिंदू को अपना दुश्मन नहीं समझते, क्योंकि हम दुश्मन भी ताकतवर चाहते हैं, तो हिंदू हमारा दुश्मन है ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम अगर किसी को दुश्मन अपना मानेंगे तो अपने लेवल का दुश्मन मानेंगे ना, जो हमारे साथ डट सके। हिंदू हमारे लिए दुश्मन नहीं है, हमें कोई थ्रेट नहीं है हिंदू से, घंटा भी थ्रेट नहीं है, एक घंटा भी, पल्ला एक घंटा भी थ्रेट नहीं है, हमें इनके देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने क्या करना है। अब सुनो,
वो इनके देवी देवता इनका बेचारों का कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्या करेंगे, इनका कुछ नहीं करते। हाँ, वो स्वामी दयानंद ने लिखा है कि शिव जी के खाने के ऊपर ना जो प्रसाद रखा जाता था, वो जो दान किया जाता था ना खाना, उस पे चूहा और कुत्ते आके मुंह मारते थे। उसी दिन स्वामी दयानंद कहता मेरा विश्वास उठ गया था, जो अपने खाने की रक्षा नहीं कर सकता मेरी घंटा रक्षा करेगा। जो महादेव महाकाल शिव अपने सामने पड़े खाने की रक्षा नहीं कर सकता, उसमें चूहा और कुत्ता मुंह मार रहा है, वो हमारी घंटा रक्षा करेगा। स्वामी दयानंद कहता उसके बाद मेरा मूर्ति पूजा के पाखंड से विश्वास उठ गया, मेरी आस्था चली गई। 8 साल का था, लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, अच्छा खैर सुने, वापस आए। हमें अगर ये दुश्मन समझते हैं तो आओ फिर अकल की बात हमसे ले लो। मैंने 3.5 साल पहले ये बात की थी, आज भी हमारी एक बात है, 100 बातों की एक बात। अगर तुम इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी करना चाहते हो ना, तो अपनी सफ़ें ठीक करो, सफ़ें ठीक करो। आपको पता है मुसलमान क्यों कादियानी के साथ हाथ नहीं मिलाता? मुसलमान क्यों मुनकरीन हदीस के साथ हाथ नहीं मिलाता? मुसलमान क्यों ऐसे ग्रोहों के साथ हाथ नहीं मिलाता जो बजाहिर तो बिलीवर नजर आते हैं, मगर उनके साथ अपने आइडियोलॉजी के डिफेंड के लिए हाथ नहीं उठा? क्यों? मिसमैच है। हमें अपनी आइडेंटिटी को क्लियर रखना होता है। ये पॉइंट ले लो, क्योंकि मैंने आगे बड़ी बातें करनी है, तो मिस ना हो जाए कहीं। ये आज से 3.5 साल पहले भी मैंने ये बात की हुई है। मैं अगर देखूंगा ना तो 1 मिनट मुझे दो, ताकि मैं वो प्रोग्राम आपको रेफर ही कर दूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार ये बात कर रहा है और वो बात है नहीं। ठीक है ना? रुको जरा, मैं ना आपको प्रोग्राम का बकायदा नाम बताता हूँ। आवाज़ ऑफिशियल पे प्रोग्राम मिलेगा। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, ये होना चाहिए था प्रोग्राम। वक्त ये प्रोग्राम था। हाँ, एक्स मुस्लिम्स में राजनीति, एक्स मुस्लिम्स के फिरके, 4 साल पुराना है, 3.5 नहीं 4 साल। ठीक है, ये प्रोग्राम है, आवाज ऑफिशियल पे पढ़े। एक्स मुस्लिम्स का लीडर कौन होगा? ठीक है, ये प्रोग्राम आपने देखना है। अच्छा, और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड, मगर ये प्रोग्राम है सबसे पहले जो मैंने किया था, ये समझाने के लिए कि एक्स मुस्लिम्स हिंदू अगर वाकईतन इस्लाम को, मुसलमानों को अपनी तरफ से टफ टाइम देना चाहता है ना, तो वो प्रोग्राम्स हमारे सुन ले। हम खुद आपको बता रहे हैं, इसे कहते हैं जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। आप हमें दुश्मन मानते, हम नहीं मानते। अगर आप हमें दुश्मन मानते हो तो हम आपके वो दुश्मन हैं जो आपको सिखाते हैं कि उठ बेटा, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते हैं, मारना हुआ तो आओ हम तुम्हें सिखाएं। अब सुनो, आज वो ये कह रहा है, 4 साल होने को हैं, आज ये वो बोली बोल रहा है जो मैं बोलता था। ये देखो, सुनो जरा। ये जो प्रकरण हो गया उसके बाद से तो एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। इस्लाम के हाँ जी, किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। विश्वास सिर्फ एक पर करें और किसी पे नहीं। पता किस पे? हिंदू पे। हिंदू हिंदू पे विश्वास कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। हिंदू हिंदू पे विश्वास करे और अपने विचार को लेके चले। जब आप इस्लाम को गिराने के लिए, नाउज़बिल्लाह, मुसलमान को गिराने के लिए, नाउज़बिल्लाह, गड़ा खोदते हैं और उस गड़े को खोद कर आप धोखा, षड्यंत्र से और कुरीति से और कुतर्क से युद्ध जीतने की कामना करते हैं, तो फिर आपकी तशरीफ लाल कर दी जाती है और आपको जूते पड़ते हैं इस हकीकत के साथ कि वो लोग फिर आपको धोखा देते हैं। आज से 2.5 साल पहले एक खबर शाया हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि एक फेडरेशन थी, इस्लामिक फेडरेशन, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे हिंदुस्तान में कि जनाब ये आतंकवादी हैं, फलाने हैं। वो बाद में जाकर पता लगा झूठे केस बनाए हुए थे, फोर्थ कन्वर्जन कराते हैं, फलां कर। उनके ऑफिस को सील किया गया। 2-2.5-3 साल पहले की खबर है। उस वक्त एक खबर शाया हुई थी कि इन्होंने कहना शुरू किया था कि तकरीबन 10,000 के करीब फेक एक्स मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं में छोड़े गए हैं। फेक एक्स मुस्लिम 10,000, अपने मुंह की खबर थी। हाँ, PFI, यस, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, PFI। अब आप अंदाजा करो, आपने अब ले लिया नाम तो फिर मेरे भी, मैंने कहा चलो इसका मतलब है जिनको नहीं समझ आ रही उनको आ जाए। अब सुनो, इन्होंने बात की, खुद माना कि 10,000 के करीब एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जो फेक हैं और हिंदुओं में छोड़े गए हैं, इन्होंने खुद कहा। और मजे की बात पता है क्या है? और आज रो रहे हैं, तो कहानी खराब हो गई ना। आगे चले, खैर। आलोचक भी आते हैं, आप याद कीजिए वो हैरिस सुल्तान शुरू शुरू में आया था तो कितना पॉपुलर। लो,
वो खारिश कुर्बान की, खारिश सरतान की बात उसने की है कि वो भी आया था स्टार्ट के अंदर। इन्होंने बड़े मजे की बात आपको बताऊं, ये खारिश सरतान जो था उसकी किताब की ट्रांसलेशन हिंदी के अंदर करवाने के लिए इसने पैसे दिए थे। यानी तेल भी इनका, पलंग भी इनका, कमरा भी इनका, और चीखें भी इनकी। आग भी तेरे बाप की, तेल भी तेरे बाप का, अब जलेगी भी तेरे बाप की, अबे तबे। तो वो हो गया, हो गया। हाँ, मनोज मुंतशिर हो गया अंदर। अब सुनो जी। पॉपुलर हुआ था, बाद में फिर उसकी जो असलियत थी वो सामने में आया था, तो कितना पॉपुलर हुआ था, बाद में फिर उसकी जो असलियत थी वो सामने आ गई कि भैया कि जितना वो इस्लाम का आलोचक है उससे ज़्यादा तो घृणा उसके लिए हिंदुओं के लिए भरी हुई है। हाँ जी, ये जब हम कहते थे इनको बात समझ नहीं आती थी, अब कह रहे हैं। यानी तुम यानी अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? जब मैं कहता था तो कहते थे इसको बैन कर दो, ये मुसलमान है। एक आता था कहता था ये पाकिस्तानी है, एक आता था कहता था ये मुसलमान है, इसको बैन कर दो, फलाना कर दो, इसकी बात क्यों सुनो? अब सारे झोपड़ी के तुम भी वही बात कर रहे हो, हैं? मैं भी वही बात करता था, तुम भी वही बात कर रहे हो। मैं कहता था कि तुम लोग इनको इस्लाम की नफरत में सुन रहे हो और सनातन धर्म को ये लोग गालियां देते हैं, तो पता क्या कहते थे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस्लाम तो हम उनसे सीख रहे हैं ना। देते रहे सनातन धर्म को गाली। ये वीडियो मौजूद हैं, आवाज ऑफिशियल पर जाओ, एक वीडियो आपको मिलेगी। हीटेड चार एक कूल मोमिन और हीटेड पिछवाड़ा गैंग, आप वो वीडियो देख लो। उसमें उसको वो बंदा कहता है कि यार जिस एक्स मुस्लिम को तुम सपोर्ट कर रहे हो वो तो हिंदुओं को भी गाली निकालता है। तो आगे से पता क्या कहते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, हिंदुओं को निकालता निकालता रहे, हम उससे सनातन धर्म नहीं सीखेंगे, हम उससे इस्लाम सीखेंगे। अबे उस सीखने सिखाने के चक्कर में जो चार लोग, भाई सारे सनातनी एक प्रकार के तो नहीं होते, कुछ बेचारे कमजोर भी होते हैं, तो वो किसी को क्रिश्चियन कर लेते थे, किसी को नास्तिक बना लेते थे, किसी को बौद्ध बना लेते थे। हमसे तो तुम वैसे ही नफरत करते हो। हमारी नफरत के चक्कर में अपनी युवा पीढ़ी को तबाह करवा बैठे। क्या क्या कमाया है, क्या कमाया? ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों के बीच में कई सारे हैं। मैं कहूँगा कि भैया जिसको भी सुनते हो ना उसका आगा पीछा पता कर लो, लेकिन गहराई में नहीं जाते, गहराई में जाएं। तो ये मुझे लगता है सलीम वास्तिक वाली घटना के बाद से ये समय आ गया है कि सही लोग जो है वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं। और वैसे भी मैंने देखा ना, मैंने पहले भी बात की थी और लोगों ने भी बात की कि आखिरकार ये मूवमेंट चला था ये एक। ओए होए 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 ओए होए होए होए, जो ये कहने लगा ना, कान खोल के दोस्तों गौर से सुनना। हम कहते थे तो हमारी बात नहीं मानी, लो फिर तुम्हारे अपने। हाँ, हुआ है फैसला खुद मुद्दई का हमारे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माहे कना को। आपका भाई, आप, हमारे दोस्त, हमारी टीम, जो बात आज से 4 साल पहले कहती थी, दोस्तों आज इनकी जुबानों से वो सच अदा हो रहा है। आप खुद सुनो और हैरान और परेशान हो जाओ। मुस्लिम वाला क्या हो गया, इसको आपस में क्यों इतने झगड़े हो गए? झगड़े और ज़्यादा 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 को छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकतर लोग जो एक्स मुस्लिम वाले जो भी आए थे या मुस्लिम राष्ट्रवादी जो अचानक बन गए, उनका केवल एक ध्येय था और वो था पैसा कमाना, और वो था पैसा कमाना, और वो था पैसा कमाना। मित्र के रूप में जो छुपा हुआ शत्रु है, हाँ जी, मित्र के रूप में जो छुपा हुआ शत्रु है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। हिंदू के मासूम और निर्दोष बच्चे की हत्या करके उफ मूर्खता की महास्थिति है, महास्थिति, अत्यंत खेद। हिंदू के निर्दोष बच्चे को मारा, उसकी हत्या की, और उन्हीं के ओए होए होए ओए, माइंड बॉगलिंग सिचुएशन। अब सुनो, हिंदुओं के निर्दोष बच्चे की हत्या की और हिंदुओं के ही पैसे से अपना इलाज करवाया, अपनी जान बचाई। उफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार आप, इंसानी अकल दंग रह जाती है कि जब इस्लाम की नफरत में ये लोग काम करते हैं, आप अंदाजा करो इनके साथ होता क्या है। जिस समाज के बच्चे की हत्या की
वही समाज वाले पैसे लगाकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए जुलूस मोर्चे निकाल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसके चक्कर में जिसने इनके निर्दोष बच्चे की हत्या की हुई है। ओफ ओफ ओफ, ओए होए होए, ओए होए होए होए। ये भी दिन देखने थे, ये भी नजर आनी थी हकीकत कभी, हैं? उसको जानना तो और भी आवश्यक है। उसको जानना और भी आवश्यक क्यों है? उसको जानना और भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपका विश्वास जीत के व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। भविष्य अपने ही हाथ में है और किसी गलत व्यक्ति को यदि आप अत्यधिक चढ़ाते हैं, वो आपका विश्वास जीत लेता है, तो बाद में फिर विश्वासघात के लिए उसे तो कतई आप जो है वो आरोपित ना करें, स्वयं की ओर भी देखें। लो जी, जब कभी किसी सनातनी के साथ विश्वासघात होता है तो स्वयं की तरफ देखें, उसको आरोपित न करें। ये वो हकीकत थी दोस्तों जो आपके सामने इस तनाजुर में रखनी थी। ये जिस बंदे का बयान मैंने आपको सुनाया है, ये कोई राह चलता आदमी नहीं है, आईएएस ऑफिसर है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आदमी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खड़ा करने में एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर माना जाता है। बड़े बड़े मंच पर और नेशनल टीवीज पर अगर किसी ने लॉन्च किया है एक्स मुस्लिम्स को, उनमें चंद हाथों में एक हाथ ये भी आदमी का था जो मैं आपको पेश कर रहा था। ये वो लोग थे जो शुरू से इस्लाम की नफरत में काम करने की कोशिश करते थे, मगर कहानी यहीं पर रुकी नहीं दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने लगी है। सुने वो